अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स किस तरीके से काम करते हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर इलियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम पढ़ते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। देयर आर टू मॉडल्स विच एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो हमारे पास क्या है, दो मॉडल हैं। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ एंजाइम्स यहाँ लिखा हुआ है, तो आगे आप सेंटेंस लिख सकते हैं विच एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो दो मॉडल हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है। तो पहला मॉडल है जिसे नाम दिया गया की-लॉग थ्योरी का और दूसरा नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। तो दो मॉडल हैं, दोनों अलग अलग साइंसदानों ने जो है वो पेश किए हैं। वन बाय वन हम सबको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ओल्ड मॉडल को पढ़ेंगे, पुराना मॉडल है जिसे हम की-लॉग थ्योरी कहते हैं, और फिर हम इंड्यूस फिट मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे की-लॉग थ्योरी। इंट्रोडक्शन की हमने बात की, द की-लॉग थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फिशर। की-लॉग थ्योरी जो पेश करने वाले साइंसदान है उसका नाम था फिशर। अब उसने क्या कहा की-लॉग, इससे हमें थोड़ा सा तो आइडिया हो गया क्या कहना चाह रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट है फॉर एवरी लॉग देयर इज अ पर्टिकुलर की, सिमिलरली फॉर एवरी एंजाइम देयर इज अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। हमने जैसा कि पढ़ा कि जैसे सलाइवा के अंदर हमारे पास जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं अमाइलेज। वो अमाइलेज स्टार्च को जो होता है वो माल्टोस में कन्वर्ट करता है, जबकि यही अमाइलेज किसी और चीज को डाइजेस्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। इसी तरीके से हमारे स्टमक के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम पेप्सिन है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद देता, जबकि यही पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद नहीं देता। यानी हर एंजाइम के लिए एक अलग सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर एंजाइम क्या करता है, एक्ट करता है। वो केमिकल कंपाउंड जिनके ऊपर एंजाइम जाकर एक्ट करता है, उसके केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करता है, वो केमिकल रिएक्शंस जो है, वो केमिकल रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं। तो यहाँ ये कहा कि भाई हर केमिकल सब्सटेंस के लिए अलग अलग एंजाइम होता है ना, सेम इसी तरीके से यहाँ ये मिसाल दी इसने फॉर एवरी लॉग, हर लॉग के लिए देयर इज अ पर्टिकुलर की, हर ताले के लिए एक मखसूस चाबी होती है। सिमिलरली फॉर एवरी एंजाइम देयर इज अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, हर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए हर मखसूस किस्म का एंजाइम होगा। एंजाइम हर किसी सबस्ट्रेट पर जाकर एक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। तो यहाँ पेपर में आपने स्टेटमेंट के साथ ये डायग्राम की शक्ल में आपने अगर ये बता दिया तो क्या ही बात है। अब देखो भाई, ये फॉर एग्जांपल एंजाइम है। एंजाइम की याद रखिएगा, एंजाइम की जो शेप होती है ना, इर्रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, कोई मखसूस शेप नहीं होती, आप कोई भी शेप बना सकते हो। हर एंजाइम्स के अंदर एक ग्रूव होता है, हर एंजाइम्स के अंदर क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है, गरा होता है जिसे कहते हैं एक्टिव साइट। और उस एक्टिव साइट पर जाकर सबस्ट्रेट का भी मैंने बताया ना कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं, जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। तो यहाँ जिस पर जाकर सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब ये एंजाइम है और इसकी एक्टिव साइट की क्या है, एक मखसूस शेप बनी हुई है ना। अब उस एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट जाकर फिट होगा, एंजाइम उसी पर एक्ट कर सकेगा इस थ्योरी के मुताबिक, बकिया चीजों पर एक्ट करने की सलाहियत नहीं रखेगा। अब देखो भाई, ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, लेकिन इस एंजाइम का जो मखसूस सबस्ट्रेट है वो ये वाला है, क्योंकि इस एक्टिव साइट की शेप में और इस शेप की क्या है, शेप जो है वो सिमिलर है, लिहाजा ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो होगा वो इस एक्टिव साइट पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जबकि ये दोनों अटैच होने की सलाहियत नहीं रखते। तो जैसे ही वो अटैच होगा फिर एंजाइम जाकर क्या करेगा, उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने की सलाहियत रखेगा। तो इस थ्योरी के मुताबिक कि हर सबस्ट्रेट के लिए एक मखसूस एंजाइम होता है, इसी तरीके से जैसे हर ताले के लिए एक मखसूस चाबी होती है। तो आपने क्या किया, इसकी स्टेटमेंट लिखी और ये अच्छी से डायग्राम बनाकर बता दी, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद की-लॉग थ्योरी के तकरीबन 60 साल के वफ़े के बाद एक और साइंसदान जिसका नाम है कोशलैंड, उसने एक और मॉडल पेश किया जिसका नाम था इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोशलैंड।
तो ये मॉडल पेश करने वाला साइंसदान जो है वो कॉशलैंड है। उसने क्या कहा, स्टेटमेंट, when the substrate attach with enzymes it induces and change the structure of enzyme. As a result of this it can work more effectively. तो यहां हमने कहा कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो वो एंजाइम को इंड्यूस करता है, एंजाइम्स की एबिलिटी को इंड्यूस करता है, उसके केमिकल रिएक्शन को इंड्यूस कर देता है, स्टार्ट करता है। और दूसरा क्या करता है, एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, और एंजाइम के स्ट्रक्चर को भी क्या कर देता है, उसमें तब्दीली लेकर आता है। एज अ रिजल्ट इट कैन वर्क मोर इफेक्टिवली, जिसके नतीजे में एंजाइम जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। जैसा कि मैं आपको डायग्राम से बताऊं भाई, कीलॉग थ्योरी के मुताबिक एंजाइम की जो शेप है वो फिक्स है। कीलॉग थ्योरी के मुताबिक एंजाइम्स की जो शेप है वो क्या है, फिक्स है, वो तब्दील नहीं होती। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट पेश करने वाला साइंसदान कॉशलैंड था, उसने कहा कि जब सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के साथ अटैच हो गया, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। देखो इसमें हमने शो किया कि वो अटैच हो गया, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में क्या आ गई, तब्दीली आ गई। पहले तो था ना ऐसा डिप्रेशन नहीं था, देखो ये उभार जो है ना, एलिवेशन नहीं था। तो हमने कहा जैसे ही सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो जाता है, एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है, तब्दीली आ जाती है, और ये तब्दीली जो है वो एंजाइम को ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने में क्या करती है, मददगार साबित होती है। तो यहाँ हमने इसमें कहा व्हेन द सबस्ट्रेट अटैच विद एंजाइम, जब सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, इट इंड्यूसेस एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, वो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी को स्टार्ट भी कर देता है और इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली भी लाता है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में इट कैन वर्क मोर इफेक्टिवली, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिवली क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो यहाँ जाकर हमारा ये लेक्चर जो है वो एंड होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।